शुरू करते हैं। HSSC द्वारा लिया गया क्लर्क का एग्ज़ाम जिसका हाल ही में रिज़ल्ट आउट हुआ है और बच्चों के सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले 21वां क्वेश्चन है आज के लिए। यदि मद्रास का कूट 56 है तो कलकत्ता का कूट क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो अल्फ़ाबेट ये दिए गए हैं इनका नंबर के अनुसार हमको नंबर रखना है और उनको ऐड करना है। तो इनका जब मद्रास का हम ऐड करेंगे तो कुल योग 56 आएगा, और इसी तरह जब कलकत्ता का कूट का हम योग करेंगे तो इनका टोटल योग 81 आएगा। यानी सी तीसरे नंबर पर आता है तो सी की जगह 3, ए फर्स्ट नंबर पर, ए की जगह 1। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम सबका रख के और ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आपका 81। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 22वां क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट या फिर अधिनियम जो था ये 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है 21 मार्च 1916, दूसरा ऑप्शन है बी 21 मार्च 1918, सी ऑप्शन है 21 मार्च 1917 और डी ऑप्शन है 21 मार्च 1919 आपका राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामियंस के द्वारा प्रयोग करने वाली प्रारंभिक भाषा कौन सी थी। यानी जो मेसोपोटामियम पुरातात्विक जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर लोगों के रहने के, तो उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो कौन सी थी। तो उनके द्वारा सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ए ऑप्शन है आपका ग्रीक, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है सुमेरियन और डी ऑप्शन है ब्राह्मी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेरियन भाषा का प्रयोग आरंभ में मेसोपोटामियंस द्वारा किया जाता था। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि रोस्ट का कूट PQYUR है तो उसी भाषा में SLOPPY का कूट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, इस तरह से ये यहाँ पर इसका कूट बनाया गया है। तो जब R से पे हम -2 करेंगे यानी जब 2 अक्षर पहले जाएंगे तो आपका P आएगा। इसी तरह O से हम जब 2 प्लस करेंगे तो Q आएगा। इसी तरह जब हम A से 2 माइनस करेंगे तो आपका Y आएगा। इसी तरह S में 2 ऐड करेंगे तो U आएगा। तो इसी तरीके से इसमें देखते हैं, सबसे पहले S में से 2 माइनस करते हैं तो Q आएगा, और L में 2 प्लस करते हैं तो N आएगा। इसी तरह O में से 2 माइनस करते हैं तो N आएगा, और P में 2 प्लस करते हैं तो R आएगा। तो ये QNMRNA ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी कि पहले -2 फिर +2 -2 +2 यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल जो ये दिए गए हैं इनके नंबर, इनमें इनका नंबर रखने पर उनको 2 -2 प्लस करके उनका एक सीक्वेंस बनाया गया है। 25वां क्वेश्चन है, मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है। तो मार्कंड जो नदी है हरियाणा में बहती है, ये आपका अम्बाला। तो यहाँ पर जो बनाया गया है इसके द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसको बैट के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है नेली, बी है बैट, सी है स्वाकी और डी ऑप्शन है LUVL। तो आपका राइट आंसर होगा बैट। उन मैदानों को, मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए मैदानों को बैट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं। तो ए ऑप्शन है आपका 17 लक्ष्य, बी ऑप्शन है 10 लक्ष्य और सी ऑप्शन है 21 लक्ष्य और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। और ये क्यों शामिल किए गए हैं, इनको शामिल करने का क्या उद्देश्य है, तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णतः खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। भारत को भी गंभीरता से इन लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। तो इस बैठक के जो सदस्य देश थे सभी के लिए ये 17 लक्ष्य रखे गए, और सभी को इनको पूरा करने के लिए अपने अपने लेवल पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि संपूर्ण जाति समाज जो असामाजिक न्याय, पूर्ण समानता आदि सारी जो चीज़ें हैं ये आ सकें समाज में इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 27वां, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है। तो पहला ऑप्शन ए है पश्चिम, बी पूर्व, सी उत्तरी और डी दक्षिण। तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि
हरियाणा की जो सीमा है, पूर्वी साइड की जो सीमा है, उस पूर्व की सीमा के साथ साथ में ही यमुना नदी बहती है। यहाँ पर आप चित्र में भी एक देख सकते हैं हल्का सा, ये पूर्व साइड दी गई है और ये यमुना नदी है जो ये इधर नीचे की तरफ हरियाणा का नक्शा है। तो ये हरियाणा के पूर्व जो बाउंड्री है उसके साथ साथ में ये नदी बहती है। 28वां क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो आपको पता है हरियाणा में गर्मी अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक गर्मी रहती है। तो अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून यानी 3 महीने बेसिकली गर्मी का मौसम हरियाणा में माना जाता है। तो ए ऑप्शन है मार्च से मई, बी ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, सी ऑप्शन है जनवरी से मार्च और डी ऑप्शन है अप्रैल से जून। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है जनवरी में तो सर्दी पड़ती है, सी तो ये तो होगा नहीं इसलिए, और मार्च में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ पे जनवरी में सर्दी होती है, सी इसलिए नहीं होगा। ए में मार्च में भी गर्मी इतनी नहीं होती, मौसम अच्छा होता है मार्च में, तो ये भी नहीं है। और इसी तरह से सितंबर में भी ये वर्षा का मौसम आ जाता है सितंबर में, तो ये अभी नहीं होगा। तो आपका ये डी आंसर हम इस तरीके से भी ऑप्शन देखकर भी लगा सकते हैं। बाकी अप्रैल से जून सबको पता है, अप्रैल मई जून 3 महीने गर्मी के होते हैं हरियाणा में रहने वाले सभी जो हैं यहाँ के निवासी, सबको ये चीज़ बेसिकली कॉमन चीज़ पता होगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। यहाँ पर क्या है, शरणार्थियों हेतु एक यूएन द्वारा क्या है, एक उच्च आयुक्त मुख्य एक क्या है, एक अलग से एक गठन किया गया है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ए ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी, बी ऑप्शन है जेनेवा, सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा जेनेवा, यानी कि शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्रीय उच्च आयुक्त का जो मुख्यालय है वो हमारा जेनेवा में स्थित है। ये देख सकते हैं UNHCR का जेनेवा में स्थित मुख्यालय, इसका चित्र में देख सकते हैं आप। 30वां क्वेश्चन है आपका, अकबर खालिस्तान का पुत्र था, यानी कि अकबर का पिता का नाम बताना यहाँ पे। तो अकबर हुमायूं का पुत्र था, वाकई इस तरीके से पूरा होगा, अकबर हुमायूं का पुत्र था, यानी कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। तो ए ऑप्शन हुमायूं, बी जयवर्धन, सी शाहजहां, डी बाबर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हुमायूं। 31वां क्वेश्चन देते हैं, किस अवधि में ₹5,500 4% सालाना सरल ब्याज पर ₹6,050 हो जाएगा? तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे ब्याज देखेंगे, टोटल जो मनी है ₹5,500 है, और जब बाद में जो साल के अंत में दी जाती है मनी वो 6,050 दी जाती है। तो ब्याज इसमें कितना है, 6,050 में से 5500 जब घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ₹550। तो 4% की दर से यहाँ पे बताना कितने समय में ₹550 होगा। तो ए ऑप्शन है 3 साल, बी ऑप्शन है 2.5 साल, सी ऑप्शन है 3.5 साल और डी ऑप्शन है 4 साल। तो आपका राइट आंसर होगा बी यानी 2.5 साल। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हमने जो हमारी मिश्र धन है उसमें से हमने मूलधन जब घटाया तो ये हमारा ₹550 ब्याज आया, और जब ₹550 ब्याज आया तो ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना दर गुना में समय बटे में 100। तो समय नहीं दिया गया, समय की जगह टी रख दिया इसलिए हमने, और बराबर ब्याज हमें दे रखा ₹550। तो जब हम इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो तो इधर रह जाएगा आपका 550 की 2 जीरो से 2 जीरो जब काटेंगे तो ये हमारा 55 और 4 रह गया ऊपर, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 550 के नीचे आ जाएगा। तो 55 गुना 4 ये 550 के नीचे लिख दिया हमने, और 55 से 550 काटा तो 10 बार गया, और ये जब हमने इसको भाग दिया 10 को 4 से तो ये 2.5 आ गया आपका, यानी 2.5 वर्ष, यानी 2 वर्ष 6 महीने, क्योंकि आधा वर्ष 6 महीने का होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हुआ ऑप्शन नंबर बी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 30 है, पहले 2 का औसत 22.5 और अगले 3 का 24 है। छठे विद्यार्थी के अंक 7 में से 3 कम है और 8वें विद्यार्थी से 9 कम है। 8वें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक क्या थे? तो सबसे पहले हम टोटल इनका निकालते हैं, यानी जो 8 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक 1 का 30 है, तो उन सभी के टोटल अंक होंगे 8 के 24 यानी 240। तो पहले 2 के फिर निकाल लेंगे, फिर अगले 3 के निकाल लेंगे, फिर अगले छठे के 7वें के 8वें के सब के अंक निकाल के उनको जोड़ देंगे, तो वो सभी के अंक 8 के 24 यानी 240 आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 46। तो आगे इसको देखते हैं थोड़ा करके। सबसे पहले हमने टोटल निकाला
टोटल 8 विद्यार्थियों के अंक हुए यहाँ पे 240। फिर हमारे लिए 2 के जो दिए गए हैं, 2 के अंक दिए गए हैं, यानी औसत दिया गया है 22.5, तो 2 के अंक आ गए 45। अगले 3 विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो आ गए आपके, औसत अंक दिया गया है 24, तो वो उनके अगले 3 विद्यार्थी के अंक आ गए 72। अगला जो हम देखते हैं, छठा विद्यार्थी है, उसका 7 में से 3 कम है, तो इसलिए हम 7वें का मान लेंगे x। जब छठे का उससे 3 कम है तो 3 घटा देंगे, और 8वें का उससे 9 अधिक है, यानी कि 7 में से 9 अधिक है, यानी कि छठे से क्या 9 अधिक है, यानी कि 9 अधिक कह सकते हैं हम, या फिर इस तरीके से कह देखते हैं कि छठे का जो अंक है वो 8 में से 9 कम है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है जो छठे का जो अंक है वो 8 में से 9 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 कमी को पूरा करने के लिए 9 प्लस कर देंगे उसमें। जब उसमें प्लस करेंगे तो प्लस के 9 में से माइनस के 3 जाएंगे, तो x प्लस 6 आ जाएगा 8वें का अंक। अब इन सभी के अंकों को जोड़ेंगे तो वो आपका 240 आना चाहिए। तो हमने इनका ऐड किया, 240 रखा बराबर में, तो 240 जब रखा, इधर 3x प्लस 120 आया, 120 240 में से माइनस किया इधर ले जा करके, तो आपका 120 बचा, और 120 को जब 3 से हमने डिवाइड किया तो 40 आया, और 40 आया तो 8वें अंक को हमने माना था, 8वां अंक है यहाँ पर x प्लस 6, तो x का मान आया 40, और प्लस में 6 किया तो 46 आपका राइट आंसर हुआ, इसलिए 46 ऑप्शन नंबर ए। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका बोर्ड द्वारा दिया गया आंसर है ए, यानी कि शून्य क्रम, जबकि कई जगह पर द्वितीय क्रम दिया गया है, बट बोर्ड ने जो आंसर माना है यहाँ पर शून्य क्रम माना, इसलिए राइट आंसर होगा आपका शून्य क्रम। शून्य क्रम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें समय के साथ साथ सभी कारक पदार्थ की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि समय के साथ उनके जो पदार्थ की जो सांद्रता होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहती है, इसलिए वह अभिक्रिया शून्य अभिक्रिया कहलाती है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आपको पता है यहाँ पर बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसमें भी बंगाली बाघ जो वो राष्ट्रीय पशु है भारत का। तो ए ऑप्शन है एशियाई शेर, बी ऑप्शन है एशियाई हाथी, सी ऑप्शन है बंगाल बाघ, और डी ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है बंगाली बाघ। बोर्ड में इसमें पशु की जगह क्या जानवर लिखा हुआ था कि कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है, तो बंगाली बाघ राष्ट्रीय जानवर है, क्योंकि पशु जानवर एक ही बात है, यानी कि जानवर पशु जानवरों में ही आते हैं। तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूएन त्सांग के शासन, ह्यूएन सांग भी कहते हैं इसको, तो इसमें दिया गया ह्यूएन त्सांग के शासन के खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। तो उस समय भारत पर किसका राज था, जब जो यात्री था जो भारत आया था, ह्यूएन सांग जो यात्री था जब ये भारत आया था, तो ये उस समय भारत पर किसका शासन था, तो हर्षवर्धन का शासन था भारत पर उस समय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन। 36वां क्वेश्चन है, अगस्त द्वारा स्थापित किए गए सम्राट का प्रथम सम्राट खालिस्तान के नाम से पुकारा गया। तो अगस्त जो था ये एक राजा थे उस टाइम के, तो इन्होंने इनके द्वारा जब इन्होंने वहाँ पर एक सम्राट स्थापित किया तो उसको किस नाम से पुकारा गया, तो उसको प्रिंसिपेट के नाम से पुकारा गया था। ए ऑप्शन प्रिंसिपेट, बी सीनेट, सी मोनार्क, और डी रिपब्लिक। तो आपका राइट आंसर होगा प्रिंसिपेट। देखते हैं इसके बारे में। ऑगस्टस 23 सितंबर से 63 ईसा पूर्व 19 अगस्त यानी कि 14 ईसा पूर्व रोमन प्रिंसिपेट के संस्थापक थे, और ईसा पूर्व से 14वें ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक रोमन साम्राज्य को नियंत्रित करने पहले रोमन सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने रोमन अर्थशास्त्र की रचना की और रोम को अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। हालांकि बाद में रोम के जितने भी सम्राट हुए उन्होंने रोम के पतन का मार्ग ही प्रशस्त किया था, यानी इनके बाद में जो भी बादशाह हुए उन्होंने रोम को क्या है उन पतन की तरफ ले गए, जबकि इनके समय में रोम क्या था, रोमन सम्राट रोम बिल्कुल प्रगति पर था। ठीक है, तो ये इनका ये अगस्त की प्रतिभा पहली शताब्दी की ये इनकी प्रतिमा है, यहाँ पर इनका फोटो दिया गया, प्रतिमा बनाई गई है। 37वां क्वेश्चन है, विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार है। तो आपका राइट आंसर होगा ए यानी 12, बी 22, सी 11, डी 24। तो ए ऑप्शन आएगा आपका 12, यानी विंडोज़ में ये इसका जो आकार है वो 12 होता है। एक्सप्लोरर में विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है इसका आकार 12 होता है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार 12 होता है, वो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में, यानी विंडोज़ कौन सी यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर।
तो 38वां क्वेश्चन है, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है पानीपत, बी ऑप्शन है रेवाड़ी, सी कैथल, डी भिवानी। तो डी राइट आंसर होगा आपका, यानी भिवानी में सबसे अधिक भैंस पाई जाती हैं। 39वां क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्व का सूचकांक खालिस्तान मान जाता है, सूचकांक मान खालिस्तान है, तो इसका 0 मान होता है, यानी जावा स्क्रिप्ट आव्यूह में प्रथम तत्व का सूचकांक मान 0 होता है। बी आपका -1, सी 1 और डी यानी 2। तो आपका राइट आंसर होगा ए यानी 0। तो जावा स्क्रिप्ट एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये भाषा है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? ये एक भाषा है और ये एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, और इसका काम क्या है ये, और मुख्यतः क्लाइंट साइड में वेब पेज के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो इससे वेब पेज का निर्माण किया जाता है इस भाषा से। जावा स्क्रिप्ट एक जो कंप्यूटर की प्रोग्राम की जो भाषा है, इससे वेब पेज का निर्माण किया जाता है, इसको वेब पेज के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सूचकांक मान 0 होता है। 40वां लास्ट क्वेश्चन है, 50 लोगों के सर्वेक्षण में जो कम से कम 2 पेय कॉफ़ी या चाय में से एक पीते हैं, 20 लोग चाय पीते हैं, 10 लोग कॉफ़ी और चाय दोनों पी लेते हैं, केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या क्या है? तो इससे आसान तो कोई क्वेश्चन पेपर में था नहीं, यानी टोटल 50 लोग थे, 2 ही पेय थे चाय और कॉफ़ी। जब 20 चाय पी रहे हैं तो बाकी 30 कॉफ़ी पियेंगे, बस ये इतनी सी बात थी। यानी टोटल 50 लोग हैं, पेय पदार्थ 2 ही हैं। ज़्यादा पेय पदार्थ होते जब इस क्वेश्चन में थोड़ा घूमने वाली बात थी। ये लाइन है तो ये बच्चे ये क्या है, एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को घुमाने के लिए ये यहाँ पे इतना लंबा क्वेश्चन बनाया हुआ है, वरना सीधा सा क्वेश्चन है। जब 50 लोग हैं, 2 पेय पदार्थ हैं, 20 चाय पी रहे हैं, तो बाकी 30 क्या है? बाकी 30 कॉफ़ी पियेंगे। बाकी जो दिए गए हैं कि दोनों पदार्थ पीते हैं, वो तो बाकी 10 जो है दोनों पीते हैं, तो वो 10 तो कॉफ़ी वाले में भी शामिल है और चाय वाले में भी शामिल है। 10 इसलिए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 30। तो इसमें भी आपका कंप्लीट हुई।